हर तरफा फैला मगर अफसोस में सिर्फ आज कहते तंजीम अहदेदार फर्ज लूकन मन फैलाव नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत क्या क्या हकान कर बूझमुत कि पन्नी अहदेदार जमात खिलाफ खुदा पास अकिस वरियस मज कूट हका कर लेफ्टिनेंट गवर्नर सोरे कोशिश मुश्किल दूर करने हर तरफ मेंबर असेंबली दौरान वादा दूर मुश्किल जमात तब्दीली ऐलान ठीक लगा अब फोटो भाइयों की तंजीम पकने बगैर यीस कालस न ठीक करो तंजीम सोरे तंजीम हासिल हुकूमत तंजीम हासिल हुकूमत की मुश्किल मन पका या तलवार कदम तुला इसे बंदों को बना गुजारिश करा ये तब्दीली कराची तुझे पाने खाते इसे कराची जमात मजबूत करने खाते ये जमात मंदिर जमाने में कुछ साल पौधे सिर्फ खुले पगना बख्ताव ये जवानी से मजमाई हिम्मत से दी जिस पगना हुई पगाशु पगार इलेक्शन मुस्तैदी हुई ग्राम एरिया कमेटी पंचायतों आत्मा सुंदर खुदा सिंह पास जवान खड़ा करी परमिट लगता बाजन सोच सुनाई ये जरा नक्शा सुबह देखो किसी भी आत्मा ड्राई हॉस्टल सबको नकल तैयार करें परमिट लगते इतना नजर बहुत मुश्किल दूर करो हमें संगीत हो जाओ ये दो वेरिएंट इंशाल्लाह की पूछो दो वेरिएंट मस्कूला तब्दीली आओ दोनों हलाकत मत से आज का था बेल कान करा छो कुछ जान कान कसर आसमान पर वसे कान चढ़वाने आसमान पर वसा ताचू भाई टेंडर करें टेंडर जिनको गई ये काम लेके आए मेरे दिन राष्ट्रीय काम का मास्टर साहब तो क्या टेंडर करो इंशाल्लाह अल्लाह ताला दियो का मौका ईमान में भी टेंडर मत ये काम करियो तो मैं साफ सुथरा काम वास्ते कैसे दवा हमें से क्यों ये तो का सोचा शायद इसे याद करो मजबूती जमात ऐसा मजबूत सोरे क्या मजबूत सोरे को कहीं पाने में कुछ वालों कुछ खाल कुछ मछली ना सब मुश्किल हो जाए ये ठीक लगा कल से माना किताब कल से सोचो इतना पाने बने पिक्चर कुछ हैरान करता क्या गवा है थोड़ा बर्बाद करें हमारे तुझसे नगर वाले जमकान आना मारो बतला
बाहर पार्लियामेंट मैं राज्य सभा मगर मतलब क्या जवान का सब मुसलमान का सब इंसान का सब ये कहते तो लोग मसद को नहीं क्या उस ब्लॉक को इसलिए ये कुछ करियो दूसरा ये कुछ करियो चुतो का से मजबूत ये करना और ऐसे तो करना पड़े उसके बाद खड़ा और फोटो छोड़ो मैं कितना बड़ा कामयाबी सुनिया भाई वाकई आया ब्लॉक का दोबारा तो ऐसा है मुझे एमएलए आज जमात के लोगों ने कर माल पेड़ कर शुक्रिया करा शुक्र क्या तस्लीम ब्लॉक डिमांड मांगना क्या तस्लीम साफ करे बाकी गुजरात का सान होना दफा था ताकि से करो ठीक है हमारा सुबह मजबूत करो बच्चों से सदा से रिपोर्ट करो बस बच्चों से कई सारा काम बड़ा प्रेसिडेंट होता है माल प्रेसिडेंट होता है बड़ा प्रेसिडेंट होता है एमएलए होता है कोई बात हो सकता मेरी की इसलिए खुदा के पास आज हुआ करियो मजबूत मेरी मुझे जान जान इंसान जिसने अपना जीवन में धक्का ग्रोथ किया यूथ बना यूथ जान बचत में बचत ये 10 दिन तो मैं अपना काम करना इसे आज पर किसको तैयार ये परेशान पत्रोला आसान चुन पकना मुश्किल हुआ मगर ये हिम्मत आए अल्लाह ताला दिया होता है ताज अल्लाह ताला कहना सलामत मेरी वादनी जान पर ये तस्लीम का देश में मजबूत अल्लाह ताला कहना होता है क्या सलामत ये मुझे बच्चे अल्लाह ताला हमारे जन्नत में जाए मेरी रज़ी जाए अस्सलाम वालेकुम तीन के लिए वो शायद कोई बुला नहीं सकता है। उसी के दिन के लिए आज हम खराज अकीदत पेश करते हैं। उसके साथ साथ हम आज जिस तरह शेर कश्मीर ने दरगाह की रिकंस्ट्रक्शन के लिए पूरे रियासत में गए और हर जगह से कंट्रीब्यूशन लेकर रिकंस्ट्रक्शन किया, उसी सिलसिले में आज 2 मेहराब जो हमारे वजीर आला उमर अब्दुल्ला साहब वो जम्मू कश्मीर के लोगों को आज सुपुर्द करेंगे। एक अच्छा मेहराब होगा जिसका नाम बाबुल नूर और बाबुल सलाम होगा, ताकि न एक तो सबको पता चले कि इसका जो रास्ता है वो कहाँ से है, और क्योंकि ये शेर कश्मीर की जो देन है पूरे रियासत में उसी को हम आगे चला रहे हैं। अब ये जिन लोगों ने लिया है अब उनसे क्या एक्सपेक्ट करें, लेकिन हम वो दिन जरूर आएगा जिस दिन ये छुट्टी भी देंगे और वो सब चीजें जो हमसे छीनी गई है वो हम जरूर वापस लाएंगे। देखिए जो कैबिनेट का फैसला है वो मैं आपको यहाँ डिटेल्स तो बोल नहीं सकता, वो एलजी साहब के पास गया है, वो एलजी साहब से हम उम्मीद करते हैं कि जो कैबिनेट ने फैसला किया उसकी मंजूरी दे, ताकि जो हमने वादा किया है रैशनलाइजेशन इसका वो जरूर पूरा हो जाए। शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब थे, उन्होंने अगर आज उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में हम बात करेंगे तो मुझे लगता है वो शख्स थे जिनके जहन में ये चीज़ थी कि जब भी वो कोई चीज़ ठान लेते थे उस चीज़ को वो कर लेते थे, और उनको लोगों के लिए इतना दर्द उनके दिल में था, उसके उस हमदर्दी में उन्होंने यहाँ पे सोरा इंस्टीट्यूट का फाउंडेशन डाली और उसको अंजाम तक पहुँचाया, जबकि यहाँ के लोगों को बाहर जाना पड़ता था हेल्थ केयर के लिए और हज़ारों लोग जो है वो जाने ज़ाया हो जाते थे, क्योंकि इतना जो ट्रीटमेंट उनको बाहर महंगा मिलता था वो कर नहीं पाते थे, वो जा नहीं पाते थे, और कई लोग ऐसे थे जिनकी जिंदगी भर की कमाई जो थी वो उसी में ज़ाया हो जाती थी, उसी में खर्च हो जाती थी, लेकिन फिर भी उनकी जानों को नहीं बचाया जा सकता था। लेकिन शेर कश्मीर ने ऐसे एक बीज डाला है वो सिक्किम के उसमें इतना बड़ा इदारा, ना कि यहाँ इलाज लोगों का हो रहा था, हर एक चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो उनको बाहर नहीं जाना पड़ता है, और हजारों या लाखों जाने जम्मू कश्मीर के लोगों के जो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की वजह से बचा पाए। उनका जो विजन था उस विजन को लेके
اور ان کا جو روح ہے میں یہی دعا کرتی ہوں کہ ہمیں ان کی جو ویژن جو انہوں نے اتنا بڑا نظریہ ان کا تھا جموں کشمیر کے بارے میں، تو اللہ کرے ہم اس نظریہ کو آگے لے کے چلیں. ریاست جموں کشمیر میں جمہوریت کا قیام جو ہے وہ شیری کشمیر اور اس کی جماعت کی کوشش اور جدوجہد کا نتیجہ ہے. 1947 کے بعد جب یہاں عوامی حکومت بنی جس کے سربراہ شیری کشمیر تھے، انہوں نے بڑے بڑے ریفارمز کیے. سب سے بڑا ریفارم جو تھا وہ لینڈ ٹو ٹیلر تھا، جس پروگرام کے تحت یہاں لاکھوں کنال زمین کاشتکاروں میں مفت تقسیم کی گئی. اس فیصلے کو نہ صرف پورے ملک میں سراہا گیا بلکہ پوری دنیا میں اس کی پذیرائی ہوئی. ایجوکیشنل ریفارمز، ڈیٹ کانسلیشن بورڈز، ہیلتھ سیکٹر میں جتنے بڑے ہسپتال یہاں ہیں بشمول سورا، یہ تمام ہاسپٹل ضلع شیری کشمیر نے بنائے. منصوبہ بندی کو ڈسینٹرلائز کیا. بہت بڑے ریفارمز، بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کرے. اس موقع پر میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. رتن صاحب، جس طریقے سے چھٹی ہوا کرتی تھی 2 دن شیخ صاحب کی، وہی ان کو پوچھو، چیف منسٹر صاحب سے پوچھو.